आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं उज्जैन की, जहां पर 2 दिन के बाद तराना में माहौल फिलहाल शांतिपूर्ण है। पुलिस की तैनाती के बीच मार्केट में हालात सामान्य हैं। सुबह चाय, फूल और सब्जियों की दुकानें भी खुली। हिंसा के बाद से इलाके में लागू है धारा 163। तो अब तक 25 लोगों की गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। 25 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। तो तराना में अचानक से हिंसा फैल जाती है, अचानक से हिंसा भड़क जाती है। 2 दिन पहले की यह घटना देखिए, परसों देर रात जिस तरह से अचानक से विवाद हुआ, मारपीट हुई, मारपीट के बाद बवाल मचा, हिंसा हुई, तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई। लेकिन इस वक्त अपडेट यह है, बड़ी जानकारी यह है कि फिलहाल अब जो तनावपूर्ण माहौल था, फिलहाल स्थिति सामान्य हो चुकी है। रोज की तरह बाजार खुलने लगा है और रोज की तरह अब दुकानें भी यहां पर खुली। हालांकि अब देखिए, पुलिस की यहां पर पैनी नजर बनी हुई है। पुलिस की ओर से चेकिंग की जा रही है, गश्त की जा रही है, हर गतिविधि पर नजर भी रखी जा रही है ताकि किसी भी तरह का उत्पात दोबारा ना फैलाया जाए। तराना की सुबह ऐसे गर्मा गर्म जलेबी से हो रही है। तस्वीरें दिखाने का मकसद ये है कि शहर अपने सामान्य रूटीन में लौट रहा है। सुबह से ग्राहकी चल रही है। सुबह से ग्राहकी चल रही है। आ रहे हैं लोग आ रहे हैं ना, घर से बाहर निकल रहे हैं। तो ऐसी मिठास के साथ कोई तनाव तो नहीं है? नहीं, कोई तनाव नहीं है। रात से सब स्थिति नियंत्रण में, पुलिस की व्यवस्था बहुत अच्छी है। रात से अभी तक, कल नमाज के टाइम पे स्थिति बिगड़ी थी, उसके बाद से पूरी स्थिति साफ हो चुकी है, सामान्य है। सामान्य तो यही बताने का मकसद था कि शहर अपने सामान्य रूटीन में लौट रहा है। और हम लोगों को भी सुबह सुबह नाश्ते में कुछ मीठी चीज़ें मिल रही हैं। दरअसल इन तस्वीरों को दिखाने का मकसद ये रहता है कि शहर भी समझे कि हिंसा के कुछ पल ज़रूर बीते हैं, शहर ने देखे हैं, लेकिन अब आप देखिए कि सामान्य रूटीन में शहर लौट रहा है। फिर चाहे फूल माला की दुकानें हो, किराने की दुकानें हो, या फिर आपको पुलिस की मौजूदगी ज़रूर दिखेगी, क्योंकि तनाव रहा है शहर में और बहुत सारे मामले हुए हैं जिसमें 19 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। जो थाना है यहाँ पर देर रात कल भी सारे पुलिस के आला अधिकारी मौजूद रहे थे, लेकिन अब ये परिचायक है कि फूल की दुकानें भी खुलने लगी हैं। यहाँ पर जो ग्राहकी है वो भी सामान्य रूप से चल रही है। आपका नाम बताइए भाई साहब? आशीष चौहान। आशीष जी, आज सामान्य है सब कुछ? आपके यहाँ ग्राहक आ रहे हैं? हाँ, ग्राहक आ रहे हैं, व्यवस्था चल रही है। सुबह 7 बजे से दुकान खोल दी है, चल रहा है बिल्कुल व्यापार बढ़िया। हमें भी जलेबी पोहा मिल गया सुबह सुबह। जी 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 बिल्कुल स्वागत है आपका भी यहाँ पे। कब आते हैं आप खाने? बस अभी पोहा खाकर ही आ रहे हैं। सबसे दिक्कत कल जो बताई गई कि हमें दूध नहीं मिल रहा है, कुछ लोगों ने बताया, लेकिन ये देखिए दूध की डेयरी भी है और भाई साहब ने सुबह सुबह दूध पहुंचा भी दिया है। आपका अंजना जी पूरा नाम बता दीजिए। सुरेश अंजना। सुरेश जी। सुरेश जी, कल कुछ लोगों ने कहा था कि घरों में दूध नहीं मिल रहा है। आज आप तो हर मोहल्ले में जाते होंगे तराना के, तो सप्लाई बाजार में बंदी मट रही है। अपनी गाड़ी भी गई बाजार में बंदी मारने के, सुचारू रूप से सब व्यवस्था चालू है। पुलिस की मौजूदगी ज़रूर है, लेकिन वो इसलिए ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। और जो अलग अलग 2 मामले हुए हैं, उसमें दोनों मामलों में दोनों पक्ष के जो भी लोग हिंसा में शामिल थे, उनमें 19 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और यहाँ की पुलिस का कहना है कि एक एक शख्स को जो तस्वीरों में हिंसा करते हुए दिखा है, उसे छोड़ा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अपील ये भी की जा रही है कि किसी भी किस्म की किसी अफवाह पर कोई ध्यान न दें। तराना से अपने सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी। तो तराना के हालात फिलहाल कैसे हैं, ये एक बार फिर से जानते हैं। हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी जी जुड़ चुके हैं, लगातार हर अपडेट, हर जानकारी वहां से पहुंचा रहे हैं। सीधे रुख करेंगे। अनुराग जी, लगातार आप तस्वीरें दिखा रहे हैं। अगर कल की बात करते हैं तो यही समय था जब अचानक से यहां पर देखा गया कि तनाव बढ़ जाता है, पथराव हो जाता है। लेकिन ठीक 24 घंटे बाद अभी स्थिति वहां पर कैसी है, आपकी मौजूदगी है, बताइए जरा। सुबह दुकानें खुली थी और उसके बाद कुछ देर तक व्यापार भी होता रहा। फिर कुछ हिंदुवादी संगठन के लोग आए, उन्होंने लोगों से गुजारिश की कि आप दुकानें बंद कर दीजिए। उसके बाद जो थाना है, पुलिस थाना तराना का, उसके बाहर हम लोग खड़े हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, क्योंकि अभी भी जो एसपी हैं, जो डीआईजी हैं, जो कलेक्टर हैं, वो अंदर हैं। और अभी 5 महिलाएं आई हैं। उनका ऐसा कहना है कि उनके बेटों को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है। और जो संगठन के लोग हैं, उनका भी कहना है, तो वो मांग कर रहे हैं कि उन्हें छोड़ दिया जाए। लेकिन पुलिस कह रही है कि उनके पास पुख्ता सबूत हैं, सीसीटीवी कैमरे में लोग दिख रहे हैं। क्योंकि अब तक लगभग 25 लोगों पर कार्रवाई हुई है। जो 2 दिनों तक हिंसा चली है, चाहे बस में आगजनी की बात हो या तोड़फोड़ की बात हो मोहल्लों में, तो ऐसे लोग थे तमाम जिनको पुलिस गिरफ्तार करके लाई है। और इसीलिए अभी आप देख सकते हैं कि थाने के बाहर कुछ चहलकदमी है, कुछ लोग आए हैं। उनकी जो पुलिस से मांग है उसके बारे में मैंने आपको तफसील से बताया है।
बिल्कुल, यानी कि महिलाओं की ओर से भी गुहार लगाई गई है और थाने के बाहर भी अभी कई लोगों की मौजूदगी वहां पर नजर आ रही है। लेकिन अब पुलिस प्रशासन की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है और इसके साथ ही क्या अभी भी सीसीटीवी के आधार पर पहचान हो पा रही है अनुराग जी? क्योंकि अभी देख रहे हैं 25 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है, तो क्या अभी और भी गिरफ्तारी हो सकती है? बिल्कुल। देखिए, तराना की आबादी लगभग 25,000 की है और जिस तरह से 2 दिनों में हिंसा यहाँ पर हुई है अलग अलग इलाकों में, अलग अलग मोहल्लों में, तो कई जगहों पर सीसीटीवी कैमरे में कई तस्वीरें कैद हुई हैं। तो जाहिर सी बात है कि सबको देखना, मिलाना और उस पर आगे की कार्रवाई करना, और इसीलिए कल रात तक जो 19 लोगों पर कार्रवाई हुई थी, सुबह तक उसका दायरा बढ़कर 25 हो गया। और लगातार हमें जो पुलिस अधीक्षक है उन्होंने भी बताया था कि एक एक चेहरे की पहचान होगी जो हिंसा में शामिल रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो जो पुलिस बल है यहाँ पर कुछ सड़क पर है और कुछ इसी तरह की चीज़ों पर कार्रवाई की सोशल मीडिया के ज़रिए या और भी जो तमाम पुलिस के अपने साधन है, संसाधन है, उसके ज़रिए उन लोगों की पहचान की जा रही है जो 2 दिनों तक यहाँ हिंसा में शामिल रहे हैं, फिर चाहे वो किसी भी पक्ष या समुदाय के हों। पुलिस ने आश्वस्त किया है कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी जो हिंसा में शामिल रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि उन लोगों की पहचान की जा रही है अनुराग जी। लेकिन सवाल एक ये भी है, जो अब तक हम देख रहे हैं, जो 2 दिन में लगातार नए सीसीटीवी सामने आ रहे हैं, जो वीडियो सामने आ रहे हैं, उन सीसीटीवी में साफ देखा जा रहा है कि कुछ बच्चे भी शामिल हैं जिनके हाथों में हथियार थे, जिनके हाथों में डंडे थे, जिनके हाथों में पत्थर थे। आखिरकार ऐसा लगता है कि जैसे कहीं ना कहीं इन बच्चों को, क्योंकि ये नाबालिग बच्चे बताए जा रहे हैं, उनको उकसाने का काम किया है। और सवाल ये भी बनता है कि आखिरकार उपद्रवियों का रिमोट कंट्रोल किसके पास में है? बिल्कुल, पुलिस से इस संबंध में भी हमने सवाल किए थे, तो पुलिस का कहना है कि चाहे वो जो भी हो, अगर सोशल मीडिया पर किसी ने भड़काऊ बातें लिखी या किसी ने भीड़ को उकसाने की कोशिश की, तो कुछ लोग तो हैं जो सीसीटीवी में दिख रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अगर ऐसे हैं जिन्होंने किसी को भड़काने का काम किया, किसी को उकसाने का काम किया, तो उन लोगों की भी पहचान की जाएगी और संबंधित धाराओं के हिसाब से कानूनी कार्रवाई उन पर भी की जाएगी जिन्होंने किसी भी समुदाय की भीड़ को उकसाने या भड़काने का काम किया हो। बिल्कुल, यानी कि उन लोगों की भी पहचान की जा रही है। लेकिन ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, ये वाकई डरा देने वाली हैं और ये कहीं ना कहीं सबक सिखाने के लिए अब काफी है कि इस तरह से हिंसा दोबारा ना हो, इसको लेकर भी नजर बनी हुई है। लेकिन अनुराग जी, लगातार आपकी नजर बनी हुई है, हर अपडेट आपसे लेते रहेंगे। जानकारी के लिए आपका फिलहाल बहुत शुक्रिया। तो देखिए, जिस तरह से तराना में ये जो हिंसा हुई है, हर तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, लेकिन अपडेट आपको दे दे, बड़ी जानकारी यही है कि हालात फिलहाल यहाँ पर अब सामान्य हो चुके हैं।